नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल हम लोगों ने बात करी थी बौद्ध धर्म की। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। ठीक है ना, प्रथम शिष्य कौन थे, आदि चीजें हम लोगों ने बात करी थी। ठीक है, आज उसी के आगे हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, आज उसी के आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और आज हो सकेगा हम लोग बौद्ध धर्म को समाप्त कर लेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म को समाप्त कर लेंगे। तो इसलिए आप सभी से आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को लेते रहें, नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है, क्लास को लेते रहें और नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि बहुत ही जल्द आप सभी का एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही जल्द आप सभी का एग्जाम होने वाला है। जिन बच्चों का भी आरपीएफ है ना, टेक्नीशियन जैसे कि एग्जाम लगे हुए हैं, उन सभी का एग्जाम आगे होने वाला है। ठीक है, तो आगे तैयारी इसी तरीके आप लोग पढ़ते रहिए और चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए तो आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को ले रहे होंगे और क्लास को शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, जो भैया बहन हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे उन्हें। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 600 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन की। ठीक है ना, उसी के आगे हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसी के आगे बात करने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने टॉपिक छोड़ा था। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से क्लास को शेयर जरूर करना। ठीक है, और लाइक कमेंट, जिसकी जो भी कमेंट होगी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका जवाब भी मिलता रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है आगे हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी में। ठीक है ना, किस भाषा में दिया था, मगधी भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, मगधी भाषा में दिया था। ठीक है ना, मृगदाव वन में। ठीक है ना, कहाँ दिया था, मृगदाव वन में दिया था। इसी उपदेश को या इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बच्चों। ठीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आज हम लोग यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग बौद्ध धर्म को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध। लिखेंगे बच्चों, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, 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 सारनाथ। ब्रैकेट में लिखेंगे मृगदावन, मृगदाव वन, मृगदाव वन में। ठीक है ना बच्चों, कहाँ, मृगदाव वन में। ठीक है ना, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वाराणसी, कहाँ बच्चों, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। किस भाषा में दिया गया, मगधी भाषा में, मगधी भाषा में दिया गया, मगधी भाषा में दिया गया। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लास ले रहे होंगे, ये हमें उम्मीद है। ठीक है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट का नोट्स बनाना। ठीक है ना, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, आप उठा के सॉल्व कर देंगे, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ठीक है, लूसेंट हो या कोई भी बुक हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना, आपका क्वेश्चन 101% सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। किस वन में, मृगदाव वन में। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है सारनाथ, वाराणसी, जिसे ऋषिपत्तनम कहते हैं। ठीक है,
मगधी भाषा में दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसी को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों को कोशिश करते रहना है। आज देखिए गौतम बुद्ध जी कोशिश करते रहे और करते 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 संन्यास जीवन को स्वीकार लिया और कहाँ से कहाँ निकल गए। आज उनको भगवान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर हम लोग सिलेक्शन की तरफ की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, चाहे आप जैसे भी लें। ठीक है ना, आगे इसी को ही क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य दिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अपने उपदेशों में उपदेशों में 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य दिए। 4 आर्य सत्य दिए बच्चों। ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य दिए। अब वो 4 आर्य सत्य कौन है बच्चों, वो हम लोग देखेंगे। 4 आर्य सत्य दिए। नंबर 1 दुख। नंबर 1 क्या है, दुख। दुख। नंबर 2 दुख। नंबर 2 दुख समुदाय। नंबर 2 क्या है बच्चों, दुख समुदाय। दुख समुदाय। दुख समुदाय। दुख समुदाय। दुख समुदाय क्या है बच्चों, पहला क्या है दुख, दूसरा क्या है दुख समुदाय। दुख समुदाय। तीसरा है बच्चों, तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध। दुख निरोध। चौथा है बच्चों, चौथा है बच्चों दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य दिए। किसने दिए, गौतम बुद्ध ने दिए। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य थे किसके, गौतम बुद्ध के। बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है बच्चों। ठीक है ना, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से क्लास ले सके। ठीक है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये क्या है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा इन्हीं के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। इन्हीं के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। ठीक है ना बच्चों, इन्हीं के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। लिखेंगे बच्चों, अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। मार्ग दिखाए गए। दिखाए गए। अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा। इन्हीं के द्वारा अष्टांगिक मार्ग दिखाए गए। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे बच्चों, कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। लिखेंगे बच्चों अष्टांगिक मार्गों के बारे में। अष्टांगिक मार्गों के बारे में लिखेंगे। नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। संकल्प। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प,
सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत। चौथा क्या है बच्चों? सम्यक कर्मांत, कर्मांत। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति। पांचवें लिखेंगे सम्यक आजीवक, सम्यक आजीवक, सम्यक आजीवक। कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। अभी बचे कितने? 3 बचे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। अगला लिखेंगे सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। आठवां क्या है? सम्यक व्यायाम, व्यायाम। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। आठवां क्या है? सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। बच्चों ये क्या है? गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है बच्चों। ठीक है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है बच्चों। ठीक है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है बच्चों। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, ताकि आप सभी की क्लास अच्छी तरीके से चल सके। और एक एक चीज की नोट्स बनाना, ठीक है ना, एक एक चीज की नोट्स बनाना और उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना। ठीक है ना, गारंटी है कि आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आगे अष्टांगिक मार्गों की बात कर ली हम लोगों ने। गौतम बुद्ध ने क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग दिए। ठीक है ना, कौन कौन से थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास में ही चीजें तैयार हो जाए। ठीक है ना, क्लास में ही चीजें तैयार हो जाए। आप सभी को इसी तरीके क्लास लेते रहना है, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से चीजें तैयार कर सकें। ठीक है ना, उम्मीद है कि हम लोग चीजों पर अच्छी पकड़ बना सकेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिरत्न दिए। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुए। कौन कौन से त्रिरत्न हुए? लिखेंगे बच्चों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन थे बच्चों? बुद्ध, संघ, धम्म। त्रिरत्न लिखेंगे बच्चों बुद्ध, संघ, धम्म। ये क्या है? त्रिरत्न है। बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ, धम्म, बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ, धम्म बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग क्लास को लेते रहें और फालतू की बकवास अपने क्लास में नहीं होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते रहें, आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हैं। अच्छे से पता है कि गुरुजी कोई फालतू की बकवास नहीं करते हैं। अपने टॉपिक पे, अपनी चीज़ों पे पकड़ बनाने के लिए आप सभी को बकवास नहीं सुननी है, आप सभी को क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश के बाद, अपने प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध ने सारनाथ में एक बौद्ध संघ की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश के बाद सारनाथ में एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। लिखेंगे, लिखेंगे अपने प्रथम उपदेश के बाद, अपने प्रथम, लिखेंगे बच्चों अपने प्रथम उपदेश के बाद, उपदेश के बाद बुद्ध ने, बुद्ध ने
अपने प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध ने बुद्ध ने बुद्ध ने सारनाथ में एक बुद्ध ने सारनाथ सारनाथ में एक बौद्ध संघ की स्थापना करी। संघ की स्थापना की स्थापना की अपने प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध ने सारनाथ में एक बौद्ध संघ की स्थापना की। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, आप सभी लोग अच्छी तरीके से नोट्स बना लें, ठीक है ना, ताकि आप सभी लोग आगे प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप लोगों को नोट्स ही काम आएगी। ठीक है। हाँ, बुद्ध ने सारनाथ में अपने एक बौद्ध संघ की स्थापना की। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु लिखेंगे। बौद्ध संघ में बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। कितनी थी बच्चों? 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश में सारनाथ में एक बौद्ध संघ की स्थापना की थी और उस बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु कितनी थी बच्चों? 15 वर्ष थी। कितनी थी? 15 वर्ष थी। 15 वर्ष थी। ठीक है। बौद्ध संघ की गणपूर्ति बौद्ध संघ की गणपूर्ति बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्यों की हुआ करती थी। कितने? 20 सदस्यों की 20 सदस्यों की हुआ करती थी। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और उस बौद्ध संघ की गणपूर्ति 20 सदस्यों की हुआ करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक है ना, कितने सदस्यों की? 20 सदस्यों की हुआ करती थी। ठीक है ना। बुद्ध के प्रथम शिष्य बुद्ध के प्रथम शिष्य बुद्ध के प्रथम शिष्य प्रथम शिष्य प्रथम शिष्य बुद्ध के प्रथम शिष्य तपस्सु और भुल्लुक थे। प्रथम शिष्य 2 शूद्र थे। ठीक है ना। क्या थे? 2 शूद्र थे। बुद्ध के प्रथम शिष्य क्या थे? 2 शूद्र थे। 2 शूद्र थे। ठीक है। तपस्सु और भुल्लुक कौन कौन से थे? तपस्सु 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 और भुल्लुक भुल्लुक या इसे कल्लिक भी कहा जाता था। ठीक है। काल्लिक भी कहा जाता था। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? 2 शूद्र थे बच्चों। ठीक है ना। 2 शूद्र थे। आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए। 2 शूद्र थे। 2 शूद्र थे। बहुत ही मजा आ रहा होगा आप सभी को क्लास लेने में। ये हम आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं ताकि आप सभी लोग क्लास को अच्छी तरीके से शेयर कर सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रथम महिला शिष्य प्रथम महिला शिष्य कौन था बच्चों? प्रथम महिला शिष्य प्रथम महिला शिष्य प्रथम महिला शिष्य शिष्य महिला शिष्य कौन था? वही प्रजापति गौतमी। ठीक है ना। इनकी लालन पालन करने वाली मौसी गौतमी।
प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला शिष्य बच्चों कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। प्रथम महिला शिष्य कौन है बच्चों? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इसको हम लोग यहाँ न लिख के आगे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रजापति गौतमी। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चल रही है बच्चों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। और अपने ही प्लेटफॉर्म पे एस.डी. यादव की बुक सॉल्व कराई जाएगी आप सभी की, ठीक है। एस.डी. यादव, एस.डी. यादव, आप सभी को एस.डी. यादव पढ़ना है या आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। मैथ्स में आप लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे, एस.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल? एस.डी. यादव या आर.एस. अग्रवाल। अगर आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है तो कमेंट करना, और एस.डी. यादव पढ़ना है तो कमेंट करना। वही बुक स्टार्ट होगी, ठीक है, वही बुक स्टार्ट होगी, ठीक है। लिखेंगे गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य, गौतम बुद्ध की प्रथम महिला शिष्य, प्रथम महिला शिष्य, शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। आप सभी को एस.डी. यादव पढ़ना है या आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। हाँ, प्रथम महिला शिष्य कौन था? प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी थी। प्रसिद्ध प्रधान शिष्य, प्रसिद्ध गौतम बुद्ध के प्रसिद्ध प्रधान शिष्य, प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद, कौन कौन से शिष्य? प्रसिद्ध प्रधान शिष्य, प्रसिद्ध प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। आनंद और उपाली थे, ठीक है, आनंद और उपाली थे। हम फिर से कह रहे हैं बच्चों, अगर आप सभी को एस.डी. यादव पढ़ना है तो कमेंट करिएगा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ना है तो कमेंट करिएगा। जिसकी ज्यादा रेटिंग होगी उसी की बुक स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। और एकदम जीरो लेवल से, हमको पता है कि कहाँ से बच्चे या कहाँ से मेरे भैया बहन की मैथ्स डाउन रहती है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि एस.डी. यादव वाले बच्चे ज्यादा हैं या आर.एस. अग्रवाल वाले बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय, बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय, अपने जीवन के अंतिम समय कुशीनगर पहुंचे। कहाँ पहुंचे बच्चों? कुशीनगर, कुशीनगर पहुंचे। अपने जीवन के अंतिम समय कुशीनगर पहुंचे। और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है ये कहने में कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बना रहे हैं, ठीक है। जान रहे हैं कि मेरे भैया बहुत ही मेहनत से क्लास ले रहे हैं ताकि हमें अपने भविष्य की तरफ अग्रसर कर सके, ठीक है। आगे कहाँ अंतिम समय बिताया? कुशीनगर पहुंचे, ठीक है ना, कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर में अंतिम उपदेश, कुशीनगर में अंतिम उपदेश, कुशीनगर में ही अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश कहाँ? कुशीनगर में। लिखेंगे बच्चों, कुशीनगर में अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया, 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 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। किसे दिया? सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया, सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया, सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया। और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु एक चुंद लोहार के हाथों, खाने में सुअर का मांस, खाने में सुअर का मांस मिला देने से इन्हें अतिसार रोग हो गया था, ठीक है ना।
खाने में सुअर का मांस मिलाने से इन्हें अतिसार रोग हो गया था और इसी कारण से गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिखेंगे चुंद लोहार के द्वारा, चुंद लोहार के द्वारा, चुंद लोहार के द्वारा, लोहार के द्वारा, चुंद लोहार के द्वारा खाने में सुअर का मांस, किसका? सुअर का मांस, खाने में सुअर का मांस मिला देने से इन्हें अतिसार रोग हो गया था। कौन सा रोग? अतिसार रोग, अतिसार रोग। नाम क्या है बच्चों? अतिसार रोग। अतिसार रोग से इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। इनकी मृत्यु, लिखेंगे गौतम बुद्ध की मृत्यु या बुद्ध की मृत्यु, लिखेंगे बच्चों बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। 483 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में हो गई। किसके द्वारा? चुंद लोहार के द्वारा। सुअर का खाने में सुअर का मांस मिला देने से इन्हें क्या हो गया था? अतिसार रोग हो गया था। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा गौतम बुद्ध की मृत्यु किस रोग के कारण हो गई थी? तो अतिसार रोग के कारण। कब हुई थी इनकी मृत्यु? 483 बीसी। ठीक है ना, 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। ठीक है ना, इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसी घटना को महापरिनिर्वाण, इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु कहा जाता है, इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। लिखेंगे बच्चों इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। किसकी मृत्यु? गौतम बुद्ध की मृत्यु। ठीक है, हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी। देख लीजिए बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की, बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी की क्लास चली है। ठीक है, प्रथम महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी। प्रसिद्ध प्रधान शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। अंतिम समय में बुद्ध ने अपना उपदेश देने कहाँ पहुंचे? कुशीनगर पहुंचे और अपना अंतिम उपदेश एक सुभच्छ नामक व्यक्ति को दिया। ठीक है, इसी के बाद चुंद लोहार के द्वारा खाने में सुअर का मांस मिला दिया गया और इन्हें क्या हो गया? अतिसार रोग हो गया। अतिसार रोग हो गया। इसी के कारण बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गई। इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है ना, इनकी मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर हुई बच्चों। कहाँ हुई? हिरण्यावती नदी के तट पर हुई। और जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई, उसी के बाद कुछ संगीतियां आयोजित की गई। ठीक है ना, कुछ संगीतियां आयोजित करी गई और उन संगीतियों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है ना, उन संगीतियों को हम लोग बारी बारी से यहाँ देखेंगे। ठीक है, उन संगीतियों को हम लोग यहाँ बारी बारी से देखने वाले हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग क्लास को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे और अच्छा भी लग रहा होगा कि क्लास में गुरुजी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर ऐसी मेहनत को आप लोग सही तरीके से लगाएंगे बच्चों, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि हमारे छोटे भाई बहन क्लास ले रहे हैं। ठीक है ना, वैसे छोटा तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ सभी बड़े हैं, लेकिन नौकरी पाने के लिए सब तैयार। लोग अब देखने वाले हैं बच्चों किसके बारे में? बौद्ध संगीतियों के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? बौद्ध संगीत के बारे में। ठीक है ना, हेडिंग लगाएंगे बौद्ध संगीत। एक एक चीज अच्छी तरीके से तैयार करेंगे हम लोग। ठीक है, बौद्ध संगीत, बौद्ध संगीत। पहले हम लोग देखेंगे कि इन्हें याद कैसे किया जाए। ठीक है ना, पहले हम देखेंगे इन्हें याद कैसे किया जाए।
ठीक है ना। पहले हम लोग देखेंगे इन्हें याद कैसे किया जाए। लिखेंगे स्थान का नाम। स्थान क्या है? स्थान। कैसे याद करेंगे, कहाँ हुई थी? स्थान का नाम। ठीक है, स्थान का नाम। और एक तरफ लिखेंगे शासक। शासक, ठीक है ना। लिखेंगे स्थान के नाम में लिखेंगे बच्चों रावे पाक। रावे पाक। क्या लिखेंगे? रावे पाक। और शासक में लिखेंगे बच्चों अका अक। रावे पाक शासक में लिखेंगे अका अक। रावे पाक अकाक। ठीक है, रावे पाक अकाक। रा से हो जाएगा बच्चों रावे पाक अकाक। रा से हो जाएगा राजगृह। राजगृह या राजगीर भी आ जाए तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है ना। राजगीर। राजगीर। पिछले बार के पेट में राजगीर ही लिख के आया था तो बच्चे कर नहीं पाए थे, ठीक है। रावे पाक आकाश। रावे से क्या बन जाएगा? राजगृह। 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 पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगृह में। शासक कौन था? आजात शत्रु। शासक कौन था बच्चों? शासक था आजात शत्रु। आजात शत्रु, ठीक है। रावे पाक अकाक। वैसे क्या हो जाएगा? वैशाली। 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 शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक। शासक कौन था? कालाशोक। रावे पाक। पा से क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। शासक कौन था? अका अक। आ से आ जाएगा अजात शत्रु कालाशोक अशोक। अशोक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और पाकू। कू से हो जाएगा कुंडल वन। कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ पड़ता है बच्चों? कश्मीर में। रावे पाक अक्का का से हो जाएगा कनिष्क। 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 एक बार जरा इनको अच्छी तरीके से बच्चों देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखा है? रावे पाक अकाक। रावे पाक अकाक। स्थान क्या है? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह या राजगीर में। और शासक कौन था? अजात शत्रु था, ठीक है। दूसरी कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। दूसरी कहाँ आज आयोजित हुई थी? वैशाली में। दूसरी कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। शासक कौन था? कालाशोक था, ठीक है। शासक कौन था? कालाशोक था। तीसरी पाटलिपुत्र में। शासक कौन था? अशोक था। और चौथी कुंडलवन। शासक कौन था? कनिष्क था। चौथा कौन था? कुंडलवन। तो आप सभी को अच्छी तरीके से ये ट्रिक याद हो गई होगी। रावे पाप अकाक। रावे पाप अकाक। अब हम लोग देखेंगे संगीत। संगीत, समय, स्थान, राजा, अध्यक्ष कौन, ठीक है ना। लिखेंगे संगीत। संगीत, समय, स्थान। 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 संगीत, समय, स्थान, राजा, अध्यक्ष। राजा और अध्यक्ष कौन, ठीक है। राजा और अध्यक्ष कौन। संगीत। संगीत में लिखेंगे बच्चों, संगीत में लिखेंगे प्रथम संगीत। प्रथम संगीत। कौन सी? प्रथम संगीत। प्रथम संगीत का आयोजन का समय था बच्चों 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन था? अभी हम लोग देख के चले राजगृह या राजगीर। राजगृह या राजगीर। राजा कौन था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। राजा कौन था? अजात शत्रु था। राजा कौन था बच्चों? अजात शत्रु था। राजा कौन था? अजात शत्रु था। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप।
महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था बच्चों। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। स्थान का नाम क्या है? राजगृह। समय क्या है? 483। राजा कौन है? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप द्वितीय। इसी जगह हम लोग इसका मुख्य कार्य भी लिखते चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी जगह हम लोग मुख्य कार्य भी लिखते चलेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था? जो इसमें मुख्य कार्य लिखेंगे बच्चों, मुख्य कार्य। मुख्य कार्य इसमें दो पिटक जोड़े गए। दो पिटक जोड़े गए। दो पिटक जोड़े गए। कौन कौन से दो पिटक थे बच्चों? कौन कौन से दो पिटक थे? सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक। विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीत। द्वितीय द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व। 383 ईसा पूर्व। स्थान का नाम अभी हम लोगों ने देखा वैशाली। स्थान का नाम क्या है? वैशाली। स्थान का नाम वैशाली। स्थान का नाम क्या है बच्चों? वैशाली। राजा कौन है? राजा है कालाशोक। कालाशोक। राजा कौन है? कालाशोक। राजा कौन है? कालाशोक। और द्वितीय बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन था? शाबक मीर। अध्यक्ष कौन था? शाबक मीर। शाबक मीर। शाबक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब किया गया बच्चों? 383। कहाँ? राजगृह वैशाली, सॉरी कहाँ? वैशाली। राजा कौन? कालाशोक। अध्यक्ष कौन? शाबक मीर। अध्यक्ष कौन? शाबक मीर। इसमें मुख्य कार्य क्या था बच्चों? बौद्ध धर्म। इसमें मुख्य कार्य क्या था बच्चों? बौद्ध अनुयायी दो भागों में विभाजित हो गए। स्थाविर और एक बौद्ध संघिक था, उसमें विभाजित हो गए। स्थाविर और महासंघिक में विभाजित हो गए। द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? वैशाली में। राजा कौन था? राजा कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? शाबक मीर। ठीक है। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। ठीक है। मुख्य कार्य क्या था इसमें? कि इसमें बौद्ध मतलब जो बौद्ध क्या थे, जो बौद्ध अनुयायी थे वो दो भागों में विभाजित हो गए, स्थाविर और महासंघिक में। स्थाविर और महासंघिक में। ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीत देखते बच्चों। तृतीय तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व। कहेंगे आपको 255 भी मिलेगा। 250 ईसा पूर्व। स्थान का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। स्थान पाटलिपुत्र। स्थान पाटलिपुत्र। ठीक है। राजा कौन है? अशोक। राजा कौन है? अशोक। ठीक है मेरे भाई बच्चों, राजा कौन है? अशोक है। ठीक है। अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिष। मोगलीपुत्र तिष। मोगलीपुत्र तिष। मोगलीपुत्र तिष। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र। ठीक है ना। राजा कौन है? अशोक। और अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिष। मोगलीपुत्र तिष। इसमें क्या हुआ मुख्य कार्य? इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया। इसमें मुख्य कार्य लिखेंगे बच्चों, मुख्य कार्य। इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया। तीसरा पिटक। तीसरा पिटक जोड़ा गया जिसे अभिधम्म पिटक कहा जाता है। अभिधम्म पिटक कहा जाता है। अभिधम्म पिटक कहा जाता है। यह किसमें जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगीत में। चौथी देखेंगे, चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन प्रथम शताब्दी या 72 ईसा पूर्व। ठीक है ना। प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी
483, 383, 250 प्रथम शताब्दी। ठीक है ना। स्थान कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन कहाँ पड़ता है बच्चों? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है ना। राजा या शासक कौन? कनिष्क के समय में। ठीक है ना, कनिष्क। कनिष्क। कनिष्क राजा कौन है? कनिष्क। राजा कौन है? कनिष्क। और चौथी, बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? वाशुमित्र। 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 ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत में अध्यक्ष कौन था? वाशुमित्र था बच्चों। ठीक है ना। बौद्ध, इसमें मुख्य कार्य क्या हुआ था? बौद्ध संघ दो समुदाय के में बट गया था। इसमें क्या हुआ था? दो समुदाय में बौद्ध बट गए थे। बौद्ध दो समुदाय में बटे। दो समुदाय में बटे। समुदाय में बटे, कौन कौन से समुदाय थे? हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। महायान में बट गए। देख लीजिए बच्चों, रावे पाक अकाक। रावे पाक अकाक वही चीज लिखी है ना। रावे पाकु अका आ अजात शत्रु अका अक। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए, अका अक। ठीक है। अका अक वही चीज लिखिए बच्चों। ठीक है ना। 483, 383, 250 प्रथम शताब्दी। ठीक है ना। 483, 383, 250 प्रथम शताब्दी। ठीक है। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक, ये क्या थी? ये प्रथम संगीत की दो रचनाएं थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या थी? प्रथम संगीत की दो रचनाएं थी। सुत्त पिटक और विनय पिटक क्या थी? प्रथम संगीत की दो रचनाएं थी। दो रचनाएं थी। ठीक है। दूसरी में क्या हुआ था? दूसरी में क्या हुआ था? बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हुआ था। कौन कौन थे? स्थाविर और महासंघिक में। ठीक है ना। तृतीय में क्या हुआ था? तृतीय में हुआ था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक किसमें जोड़ा गया था? तृतीय तृतीय संगीत में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है ना। और बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी में हुआ। बौद्ध धर्म का विभाजन चौथी में हुआ। किसमें? हीनयान और महायान में हुआ। ठीक है ना। हीनयान और महायान में हुआ। बुद्ध की जो शिष्याएं थी, जिनमें से प्रथम शिष्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। ठीक है ना। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। नंदा इनकी बहन थी। नंदा कौन थी? इनकी बहन थी। यशोधरा कौन थी? इनकी पत्नी थी। और प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनके माँ के मृत्यु के, इनकी माँ जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी, जिनका नाम था महामाया। ठीक है ना। उनके बाद वैशाली, जो ये इनकी मौसी है प्रजापति गौतमी, ये प्रथम शिष्य हुई। यशोधरा इनकी पत्नी हुई। नंदा इनकी बहन हुई। और आम्रपाली नगर वधु थी। आम्रपाली कौन थी? नगर वधु थी। ठीक है ना। आम्रपाली नगर वधु थी। आम्रपाली कौन थी बच्चों? नगर वधु थी। तो आज हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होता है। ठीक है। हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर होता है। एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से इनके बारे में देख लीजिए।